हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एडजेक्टिव्स या विशेषण क्या होते हैं ये हम सभी जानते ही हैं। एडजेक्टिव्स या विशेषण किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। अच्छा दोस्तों, एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं? जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। इनको यूज़ करना हम जानते हैं। उसके बाद कोई भी नाउन होगा, जैसे गुड मैन, बैड मैन, अगली मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, इस प्रकार से यूज़ करते हैं। उसके बाद मतलब एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। लेकिन दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यानी जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, हम एडजेक्टिव्स की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस क्लास को ठीक से समझ लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में और भी आसानी होगी और आपकी इंग्लिश और खूबसूरत भी लगेगी, सुनने में अच्छी भी लगेगी। तो आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना चाहिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव्स, कि इनको हम कैसे एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है V3, इसको हम टेंस में तो यूज़ कर ही सकते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो यूज़ हम जानते हैं। जैसे आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया है। ऐसे सेंटेंसेज में कुक्ड जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज़ कुक्ड फूड, ये पकाया हुआ खाना है, कच्चा खाना नहीं है, पका हुआ है, तुम खा लो, किसी को बता रहे हैं, तो दिस इज़ कुक्ड फूड में फूड नाउन है और कुक्ड उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि ये खाना पका हुआ है। तो इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं, मैं उनको आपको उनके बारे में बताता हूँ और फिर हम कुछ एक सेंटेंसेज में भी इनको यूज़ करके देखेंगे। तो दोस्तों जैसे है कुक्ड, तो इसका एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह इस्तेमाल होगा और इसकी मीनिंग होगी पका हुआ या पकाया हुआ। जैसे अभी मैंने आपसे कहा दिस इज़ कुक्ड फूड, ये पका हुआ या पकाया हुआ खाना है। उसके बाद दोस्तों ब्रोकन, यानी टूटा हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं वर्ब की तरह। जैसे ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। लेकिन अभी आज हम क्या सीख रहे हैं कि इनको एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहेंगे ये कुर्सी टूटी हुई है, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ ब्रोकन चेयर, या टेक द ब्रोकन चेयर अवे, टूटी हुई कुर्सी यहाँ से ले जाओ। तो टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर, पका हुआ खाना या पकाया हुआ खाना, कुक्ड फूड, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों एडेड, यानी जोड़ा हुआ। कोई ऐसी रकम है जिसमें एक और भी रकम जोड़ दी गई हो, तो वो रकम जो है वो जोड़ी हुई रकम हो जाएगी, एडेड अमाउंट हो जाएगा। तो कोई कह सकता है ना कि इस जोड़ी हुई रकम ने, यानी बढ़ी हुई रकम ने मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया। द एडेड अमाउंट सॉल्व्ड ऑल माई प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों बॉइल्ड, यानी उबला हुआ या उबाला हुआ। जैसे कोई कह सकता है आई लाइक बॉइल्ड एग्स, मुझे उबले हुए अंडे पसंद है। तो एग्स वहाँ पर नाउन है और बॉइल्ड बता रहा है कि वो कैसे अंडे, उबले हुए हैं, एडजेक्टिव है, विशेषण की तरह काम कर रहा है। इसीलिए बॉइल्ड का मतलब है उबला हुआ या उबाला हुआ। अब जैसे दोस्तों है कूल्ड। अब कूल का मतलब ठंडा भी होता है, ठंडा करना भी होता है, और यहाँ कूल्ड का मतलब है ठंडा किया हुआ। जैसे आपने अक्सर मोटरसाइकिल में, बाइक में या कार में देखा होगा कि कुछ लुब्रिकेंट का नाम है, लुब्रिकेंट कूल्ड इंजन, कि ये जो इंजन है ये लुब्रिकेंट से कूल किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है, यानी कभी गर्म नहीं होगा, आप इसको कितना भी चला लो, इस प्रकार से। तो कूल्ड का मतलब है ठंडा किया हुआ, कूल्ड इंजन, ठंडा किया हुआ इंजन। उसके बाद है दोस्तों बीटन। अब बीट का मतलब है हराना या पीटना, तो बीटन का मतलब है हराया हुआ या पिटा हुआ। बीटन टीम, हारी हुई, हराई हुई टीम। बीटन मैन, पिटा हुआ आदमी, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों रिपेयर्ड। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, और हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह। जैसे दिस इज़, मरम्मत किया हुआ मीनिंग है हिंदी में, दिस इज़ अ रिपेयर्ड कंप्यूटर, ये एक मरम्मत किया हुआ कंप्यूटर है, मतलब नया नहीं है। दिस इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ अ रिपेयर्ड कंप्यूटर, ये मरम्मत किया हुआ कंप्यूटर है। तो ऐसे विषय, तो इसमें इस सेंटेंस में कंप्यूटर नाउन है, रिपेयर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है। उसके बाद दोस्तों स्टिच्ड, यानी सिला हुआ। दीज आर स्टिच्ड क्लोथ्स, ये सिले हुए कपड़े हैं। क्लोथ्स नाउन है, स्टिच्ड बता रहा है कि वो कैसे हैं, सिले हुए हैं, विशेषता को बता रहा है। तो V3 का इस्तेमाल करके हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस। उसके बाद दोस्तों लिट, ये लाइट जो वर्ड है, लाइट नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, और लाइट वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, यानी प्रकाशित करना या रोशनी करना। आग जलाने के लिए भी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट अ फायर, एक आग को शुरू करना, उस प्रकार से। तो उसका थर्ड फॉर्म है लिट, यानी प्रकाशित किया हुआ। जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ वेल लिट रूम, ये एक अच्छी तरह से प्रकाशित किया हुआ कमरा है, यानी इस कमरे में बहुत अच्छा प्रकाश है। दिस इज़ अ वेल लिट रूम। जैसे बोलते हैं मून लिट नाइट, चांदनी रात, चांद के प्रकाश में नहाई हुई रात,
मून लिट नाइट, इस प्रकार से। उसका दोस्तों ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड आर्म, मुड़ी हुई बाँह, ट्विस्टेड आयरन रॉड, मुड़ा हुआ लोहे का सरिया। तो ट्विस्ट का मतलब मोड़ना और ट्विस्टेड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग हो जाएगा मुड़ा हुआ। उसके बाद है दोस्तों स्टीम्ड, स्टीम का मतलब है भाप या भाप लगाना, नाउन भी है वर्ब भी है, और स्टीम्ड यानी भाप लगाया हुआ। जैसे आप बोल रहे हैं किसी को मुझे भाप लगाए हुए मोमोज खाने में अच्छे लगते हैं, तले हुए नहीं, तले हुए मोमोज भी होते हैं, फ्राइड मोमोज। तो आप कह सकते हैं आई लाइक स्टीम्ड मोमोज या आई लाइक स्टीम्ड राइस, मुझे ऐसे चावल पसंद हैं जो भाप से पकाए गए हों। तो स्टीम्ड का मतलब है भाप लगाया हुआ। उसके बाद दोस्तों स्पॉइल्ड, स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, खराब करना। स्पॉइल्ड बर्बाद किया हुआ, नष्ट किया हुआ। जैसे इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं, ही इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये बच्चा पूरा बर्बाद है, इसको माँ बाप ने लाड़ प्यार से बर्बाद कर दिया, ही इज़ अ स्पॉइल्ड किड, ऐसे भी यूज़ करते हैं। स्पॉइल्ड फूड, बर्बाद किया हुआ खाना। स्पॉइल्ड बिहेवियर, बहुत ख़राब बर्बाद किया हुआ व्यवहार। तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की तरह। उसके बाद दोस्तों वीकन्ड, ये वीकन एक वर्ब होता है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वो एक एडजेक्टिव है, और वीक में आप EN लगा देंगे वीकन तो वो एक वर्ब हो जाता है, उसका मीनिंग होता है कमज़ोर करना। और वीकेंड यानी कमज़ोर किया हुआ। द वीकेंड डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कमज़ोर किया हुआ रक्षा तंत्र, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। द वीकेंड एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान कैनॉट, ऐसे यूज़ करना है, कैनॉट फेस द इंडियन एयरफोर्स, कि पाकिस्तान का कमज़ोर किया हुआ एयरफोर्स भारत के एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इसको कैसे भी, मैंने तो एक ऐसे सेंटेंस बनाया, आप कैसे भी प्रकार के सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिज वीकेंड इम्यून सिस्टम कुडंट रेजिस्ट डिजीजेज, उसके कमज़ोर शरीर की रक्षा प्रणाली ने या शरीर के रक्षा तंत्र जो था उसका, वो बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सका। तो इस प्रकार से वीकेंड का मतलब है कमज़ोर किया हुआ। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मीनिंग है रुचि लिया हुआ, रुचि लिया हुआ या रुचि रखा हुआ, जिसने किसी चीज़ को करने में रुचि रखी हुई हो। जैसे बोलते हैं ना टीचर्स लाइक इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, टीचर्स उन स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं जो पढ़ाई में रुचि रखे हुए होते हैं, यानी जिनकी पढ़ाई में रुचि होती है। तो हम बोल सकते हैं ही इज़ एन इंटरेस्टेड, ही इज़ एन इंटरेस्टेड मैन, ही इज़ एन इंटरेस्टेड पार्टी अबाउट दिस डील, इस डील में वो भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है, यानी उसने भी रुचि रखी हुई है कि मैं भी इस डील में हिस्सा लूँगा, मैं भी इस डील का को करूँगा, इस प्रकार से। तो इंटरेस्टेड का मतलब है रुचि रखा हुआ या रुचि लिया हुआ। उसके बाद दोस्तों फ्राइड, तला हुआ, ये तो हम जानते हैं, फ्राइड मोमोज, फ्राइड चिकन, फ्राइड राइस, तला हुआ। उसके बाद दोस्तों थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मीनिंग होता है दोस्तों धमकाना, किसी को धमकी देना, और थ्रेटेंड यानी धमकाया हुआ या जिसको धमकी दी गई हो, थ्रेटेंड धमकाया हुआ। जैसे बोलेंगे ही फील्स, ही वॉज अ थ्रेटेंड मैन, या ही फेल्ट अ थ्रेटेंड मैन, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको धमकाया गया हो, इस प्रकार से। या द थ्रेटेंड फैमिली सॉट पुलिस प्रोटेक्शन, धमकाए हुए परिवार ने पुलिस की सुरक्षा चाही, कि हमको पुलिस की सुरक्षा चाहिए क्योंकि हमको धमकी दी गई है। तो थ्रेटेंड का मीनिंग है धमकाया हुआ। उसके बाद दोस्तों मिस्ड, ये मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर, मिस्ड का मतलब है मिस किया हुआ, यानी जो आप मिस कर गए। तो दोस्तों एक टर्म हम सभी बोलते हैं आजकल डेली लाइफ में, मिस्ड कॉल, यानी ऐसी कॉल जो मिस हो गई, जिसको हम अटेंड नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए, बात नहीं कर पाए। ये दोस्तों जानबूझ के से लिखा कि इसको लोग ऐसे बोलते हैं आजकल, मिस कॉल, ये ईडी नहीं बोलते, और उनको लगता है कि यही सही है, मिस कॉल नहीं होगा, मिस्ड कॉल, ऐसी कॉल जो मिस हो गई, तो इसको मिस्ड कॉल बोलना चाहिए, मिस कॉल नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे एडजेक्टिव V3 पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से, जिनको एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, ये तो अनगिनत हो सकते हैं, हज़ारों लाखों हो सकते हैं। मैंने तो आपको थोड़े से बताए हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और इसलिए आपको बताया कि इनको देख के आप दूसरे वर्ब्स की थर्ड फॉर्म खुद से बना के उनको भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको खुद से भी थोड़े से दूसरे वर्ब्स की थर्ड फॉर्म बना के उनको एडजेक्टिव्स की तरह सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैंने कुछ एक सेंटेंसेस थोड़े से आपको बनाए हैं ये बताने के लिए कि मैंने इनको कैसे एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज़ किया। जैसे स्टीम्ड का एक सेंटेंस है, आई लाइक स्टीम्ड मोमोज। मोमोज नाउन है, चीज़ है, स्टीम्ड बता रहा है कि वो कैसा है, मोमोज की विशेषता बता रहा है, भाप लगाया हुआ,
इसलिए स्टीम्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिस इज़ अ वेल लिट रूम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, रूम एक नाउन है और वेल लिट का मतलब है अच्छी तरह से प्रकाशित। तो लिट का मीनिंग यहाँ पर है प्रकाशित, जो रूम की विशेषता को बता रहा है कि रूम कैसा है, प्रकाशित है, इसलिए यहाँ पर लिट जो है वो एक एडजेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों वही एग्जाम्पल इंटरेस्टेड स्टूडेंट वाला, टीचर्स लाइक इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है, इंटरेस्टेड बता रहा है कि कैसे हैं वो स्टूडेंट्स, रुचि रखे हुए हैं पढ़ाई में, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों ही इज़ अ स्पॉइल्ड किड, किसी बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि ये एक पूरा बर्बाद हुआ बच्चा है। तो किड नाउन है और स्पॉइल्ड बता रहा है कि वो कैसा है, वो नाउन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए स्पॉइल्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। और यहाँ अगर देखेंगे द बीटन टीम वॉज रिडिक्यूल्ड, कहा जा रहा है कि जो हारी हुई टीम थी या हराई हुई टीम थी उसका मजाक उड़ाया गया। तो टीम नाउन है और बीटन बता रहा है कि वो कैसी टीम है, हारी हुई है या हराई हुई है, इसलिए बीटन यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, टीम उसका नाउन है। और एक और एग्जाम्पल है दोस्तों कि ही लॉस्ट ऑल द स्टिच्ड क्लोथ्स, उसके सारे सिले हुए कपड़े खो गए या उसने अपने सारे सिले हुए कपड़े खो दिए। क्लोथ्स नाउन है दोस्तों जिसका मीनिंग है कपड़े, और स्टिच्ड बता रहा है कि वो कैसे कपड़े हैं, सिले हुए, तो स्टिच्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को या पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज़ करके अच्छी इंग्लिश को बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश बोलने में और भी आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक अच्छी और कमाल की चीज़ सीखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो आपको उस पर भी बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।